हेलो गाइस, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की हिकायत। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पहाड़ के दरमियान एक बूढ़ा आदमी रहता था। पहाड़ों के दरमियान एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसने अपनी सारी ज़िंदगी मुताला गौर व फिक्र में गुजारी थी। वो अपनी फ़हम और बसीरत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। दूर दूर के शहरों से इसके पास कारोबारी लोग, सियासतदान और तालिब इल्म आते थे। वो बूढ़े आदमी से अपनी मुश्किलात बयान करते, वो उन्हें इनके खूबसूरत और आसान हल बता देता। कुछ ऐसे लोग भी इसके पास आते जो कि इससे इल्म और फ़लसफ़ियात के सवालात पूछते। बूढ़ा आदमी इनको दुरुस्त और सही जवाब देकर उन्हें मुतमईन कर देता। बूढ़े आदमी से जो कोई भी सवाल करता, वो हमेशा उसके सवाल का जवाब दे के उसे नसीहत करता कि अब अमल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। इसी पहाड़ के नज़दीक, यानी पहाड़ के दामन में, गरीब मज़दूरों की बस्ती थी। इनके बच्चे बहुत शरारती और आवारागर थे। वो शरीर बच्चे अक्सर कोई न कोई उलट सीधा सवाल बूढ़े आदमी से पूछते, जिनका बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब दिया जाता था। एक दिन सुबह बच्चों के सरबरा यानी सरगना ने अपने साथियों से कहा, आओ आज बूढ़े को तंग करते हैं। आज वो हमारे सवालों का जवाब ना दे सकेगा। उस लड़के ने एक कबूतर अपने हाथों में छुपा लिया और सोचा कि मैं बूढ़े से पूछूंगा कि आया जो मेरे हाथों में कबूतर है वो जिंदा है या मुर्दा। अगर बूढ़ा कहेगा कबूतर जिंदा है तो मैं हाथों से मसल कर कबूतर के जान से मार दूंगा। अगर उसने कहा कि कबूतर मुर्दा है तो मैं जिंदा कबूतर इसके दिखाऊंगा कि तो जिंदा है। जब ये लड़का कबूतर अपने हाथों में छुपाए बूढ़े के पास आ पहुंचा और सवाल किया कि बता बूढ़े कि मेरे हाथों में जो कबूतर है वो जिंदा है या मुर्दा। तो दाना बूढ़े शख्स ने कहा, कबूतर तुम्हारे हाथों में है, जैसा चाहो सलूक करो, ये आपकी मर्जी है। बिल्कुल इसी तरह हमारे ज़िंदगी का मुस्तकबिल हमारे हाथों में है। हम इसे अपने अमल से मुर्दा भी कर सकते हैं और अपने बसीरत से ज़िंदा भी कर सकते हैं। जानो और जानते रहो उर्दू 92 के साथ। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।